कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? ये फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़ लिए थे ना हमने। हाँ नीचे सिलेबस मिला होगा ना आप लोगों को? डिव और स्पैन पढ़ते हैं और एक सेक्शन भी है वो भी पढ़ता है। सेक्शन भी एक टैग होता है। ग्रुपिंग टैग वैसे जो लोग नहीं आए उनका हो चुका ही है, तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। .html देन इसके बाद देखो अभी हमको पता है कि डॉक टाइप आएगा, देन HTML आएगा, देन हेड आएगा, देन बॉडी आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर करेंगे, तब भी वो सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट होता है, वैसे अभी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, अभी आपको नॉर्मली बनाना चाहिए। तो मेटा टैग हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसका मैं भी हटा देता हूँ। देन हमारा टाइटल, ठीक है, टाइटल हम कर देते हैं ग्रुपिंग टैग। सर वो आपने ये बता दिया जो इमेज के ऊपर क्लिक करना था, वो कौन सा टैग था? हाँ एंकर टैग। सर वो क्लिक जैसे यूट्यूब पर लगा है, उस पर क्लिक करने वाला हाँ तो वो एंकर टैग था ना। सर हुआ नहीं, पता नहीं मुझे कुछ गलती बताओ लैपटॉप लाओ। सर सर रिकॉर्ड कर लीजिए, ये देख लो एक बार कौन है? ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक बता दिया था। तो ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। वो तो ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो तो चलो सेकेंडरी चीज़ है, होते क्या है वो बताओ, वो मेन है। आप बताओ, कल आप थे तो आपको तो मैंने पहली बार देखा शायद। तो आपकी कौन सी क्लास है, मतलब HTML की है? अच्छा, तो क्या क्या पढ़ रखा है आपने? HTML ख़त्म होने वाला था ऐसा? तो ये तो तुमको पता ही होना चाहिए, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, बताओ। सर ब्लॉग में जितना जो कंटेंट टेक्स्ट होता है उसमें वो जगह देता है स्पेस, और इनलाइन ब्लॉक पूरी लाइन एक्स्ट्रा उल्टा बोल रहे हो। हाँ ब्लॉक पूरी विड्थ को ब्लॉक कर लेता है और इनलाइन ब्लॉक सिर्फ उतना ही ब्लॉक करता है जितना उसका कंटेंट है। बाकी टैग कौन कौन से होते हैं वो तो सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी हमको वो तो पता हो कि ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक होता क्या है। ठीक है, तो डिव जो हमारा होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, मतलब वो पूरी विड्थ ले लेता है, जितनी भी अवेलेबल है उतनी पूरी विड्थ ले लेगा वो। तो डिव हम बनाते हैं, मैं डिव के अंदर में लिखता हूँ हेलो, ठीक है, इसको करते हैं लाइक। ठीक है, तो ये हेलो आ गया है ना, और यहाँ पर जो हमने टाइटल दिया है वो टाइटल आ गया। देन इसके बाद अगर मैं इसको बॉर्डर देता हूँ, देखो स्टाइल हमने क्या करा था अभी तक कि न्यू फाइल बनाई थी, देन उसमें स्टाइल लगाई थी। अगर मुझे थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करनी है तो मैं यहीं पे भी कर सकता हूँ इंटरनल CSS से। तो वो कैसे लगाते हैं, तो हेड और बॉडी के बीच में हम स्टाइल टैग लगाते हैं। ठीक है, स्टाइल भी एक टैग होता है, तो उस टैग के बीच में मैं CSS लिख सकता हूँ, जैसे CSS हम यहाँ लिख लेते हैं ना, इसी सेम CSS हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो जैसे मुझे डिव पे कुछ भी करना है तो मुझे डिव को टारगेट करना होगा, तो मैंने डिव को टारगेट किया, देन कर्ली ब्रैकेट जैसे सेम हम CSS में जो करते हैं वो सेम। देन उसके बाद बॉर्डर देना है मुझे, तो बॉर्डर, देन बॉर्डर में क्या क्या आता है बताओ। कलर आता है,
सबसे पहले क्या देते हैं? सबसे पहले देते हैं बॉर्डर की विड्थ, कि उसकी विड्थ क्या होगी, ठीक है। तो 1 पिक्सल। देन उसके बाद क्या देते हैं? उसके बाद हम देते हैं कि बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा, कि डैश्ड होगी या फिर वो सॉलिड होगी, तो हम सॉलिड। देन उसके बाद कलर, ठीक है। 3 चीज़ें आती हैं इसमें। हाँ जैसे थिकनेस देते हैं ना, ठीक है। वहाँ पे पीएक्स दिया है, हाँ लेकिन इसमें बहुत सारी यूनिट आती है, जैसे परसेंट आता है, पीएक्स आता है, सर यूजेस क्या है? वो पढ़ेंगे ना सी एस एस में। सी एस एस में यूनिट का अलग से टॉपिक है, तो उसमें हम पिक्सल, रैम, ई एम, वी एच, वी डब्ल्यू सारी पढ़ेंगे। मतलब पिक्सल में तो बहुत सारी सजेशन देते हैं। देखो पिक्सल में क्या होता है कि पिक्सल एक समझ लो कि एम के बराबर होता है। 1 mm कितना छोटा सा होता है, वैसे ही 1 पिक्सल होता है। चला जाता है सब कुछ। हाँ, तो और जो रैम होता है ना, वो 1 रैम इक्वल टू 16 पिक्सल होता है। तो या तो 16 पिक्सल लिख दो या फिर 1 रैम लिख दो, एक ही बात है। दोनों को लिख सकते हैं ना, हाँ, मतलब एक हाँ। फाइल में दोनों यूज कर सकते हैं। नहीं, मतलब यहाँ पर पिक्सल की जगह मैं रैम यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा। और जैसे पिक्सल मान और लीजिए- रैम दोनों नहीं कर सकता। और नीचे हमने दूसरे टाइप में पिक्सल का यूज कर सकते हाँ हैं। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉपर्टी में आप दोनों चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते, एक प्रॉपर्टी में आप एक ही का यूज़ कर सकते हैं। तो 1 रैम दे दिया, तो 1 रैम 16 पिक्सल होता है। तो देखो अगर मैं 16 पिक्सल लिखूंगा तो भी इतना ही होगा, 16 पिक्सल, तब भी उतना ही है, ठीक है। तो इतनी बड़ी बॉर्डर हमको चाहिए नहीं होती है नॉर्मली, तो हम कम ही रखते हैं। तो देखो क्या हुआ है, अभी मैंने सी एस एस में विड्थ तो किसी को भी नहीं दी है ना, तब भी डिव ने क्या करा है, पूरी विड्थ ले ली। तो ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं एक इनलाइन ब्लॉक का एग्जांपल देता हूँ। तो मैंने लिखा स्पैन, ठीक है। स्पैन में मैंने लिखा स्पैन ही लिख देता हूँ, ठीक है। देन स्पैन को भी बॉर्डर देके देखते हैं। तो देखो मुझे दोनों में सेम काम करना है, मतलब डिव को भी बॉर्डर देना था, स्पैन को भी बॉर्डर देना है। तो मैं यहीं पे कॉमा लगा के स्पैन लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, एक ग्रुप बना दिया दोनों का, और दोनों में के अंदर मतलब इस चीज़ के अंदर जो भी सी एस एस होगी वो दोनों पे अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखो स्पैन को भी मैंने वेट नहीं दी है, मैंने डिव को भी वेट नहीं दी थी, बट स्पैन ने कितनी वेट ली है, जितना उसका कंटेंट है। और डिव ने क्या किया कि डिव ने पूरी वेट ले ली है। तो डिव जो है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, और जो स्पैन है वो एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है। जो भी एलिमेंट वो उतनी ही वेट ले रहे हैं जितने उसके कंटेंट की वेट है, तो वो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। और जो पूरी वेट ले रहे हैं वो ब्लॉक एलिमेंट है। जैसे बहुत सारे हमारे जो हेडिंग टैग है सारे ब्लॉक एलिमेंट है। देन हमारा जो पी टैग है वो ब्लॉक एलिमेंट है। देन हमारे जो फॉर्मेटिंग टैग हमने सारे पढ़े थे वो सारे इनलाइन ब्लॉक है, क्योंकि वो सारे एक के बाद एक आ रहे थे ना, हमने जब पढ़े थे। देखो ये देखो, ये बी टैग के बाद जस्ट बाद ये आ गया था इटैलिक, देन उसके जस्ट बाद अंडरलाइन आ गया था। तो ये सारे क्या है, इनलाइन ब्लॉक है, मतलब इसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो इसके आगे से ही आ जाएगा। बट ब्लॉक एलिमेंट के बाद हम जो भी लिखेंगे वो उसकी नीचे वाली लाइन से ही आएगा। जैसे हमने यहाँ पर एक ब्लॉक एलिमेंट यूज़ किया डिव, देन उसके बाद इनलाइन ब्लॉक यूज़ किया स्पैन। बट स्पैन कहाँ से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, क्योंकि उसने डिव ने ही पूरी वेट ले ली ना, तो उसके लिए जगह ही नहीं बची, तो उसको नीचे ही आना पड़ेगा, है ना। तो डिव से हम ना कुछ भी चीज़ अगर हमको बनानी है, कोई भी हमको आउटर एरिया बनाना है, तो हम डिव का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, कोई कार्ड हम बनाते हैं, तो कार्ड HTML कार्ड। आज आई थिंक उन लोगों को कार्ड बनाने बोला था ना, इसीलिए नहीं आया सारा। तो इमेजेस में हम जाएंगे, देन उसके बाद कोई सा सिंपल सा बनाएंगे अभी। कौन सा, ये ये हाँ ठीक है, इतना बना सकते हैं। तो राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देन ये वाले कार्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है अभी, तो हमको पहले वो चीज़ इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये आइकन चाहिए हमको, देन आइकन क्या PNG ही लगानी पड़ेगी यहाँ, तो देन बस यही चाहिए, ठीक है। तो अब ये मैसेज वाला आइकन होता है हमारा, तो मैसेज आइकन PNG। तो एक काम करते हैं, हम वेबसाइट का यूज़ करते हैं, तो PNG एग जो हाँ वेक्टर आइकन वेबसाइट है, उसमें आइकन एडिट भी कर सकते हैं अपने से। और किस तरह का बैकग्राउंड आप एडिट कर सकते हैं, लॉगिन करना पड़ेगा। अच्छा, फ्री कॉस्ट है। और एनिमेटेड आइकन जिसमें ये वाली है क्या फैटिकॉन?
कुछ भी सर्च करो मिल जाता है। ये तो उसकी है शायद, मैंने पता नहीं। मैसेज क्या हुआ? इतनी का अच्छा, तो यहाँ पर ये वाले भी मिल जाते हैं, कलर्स वाले। ओके, वो सारे फ्री है, मतलब कोई भी यूज़ पर डाउनलोड करना पड़ता होगा ना यहाँ पे। फ्री डाउनलोड ये वाले लगा लेते हैं फिर, थोड़ा सिमिलर है उसके। सेम देखिए इसका ऊपर ऑप्शन कलर चेंज कर सकते कौन सा वाला? ये? हाँ, यहाँ से कलर चेंज कर दीजिए अपने हिसाब से। ओके, तो दोनों कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो कहाँ था हमारा वो? उसकी कलर रखे थे, पर्पल ही है, वाइट और पर्पल। तो अच्छा, यहाँ से करना पड़ेगा। थोड़ा ऐसा सा है, देन डाउनलोड ही करना पड़ेगा ना यहाँ तो। हाँ। और कुछ ऑप्शन नहीं है। शेप वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो वो है, बैकग्राउंड का है। डिस्प्ले में क्या होगा? अच्छा, रोटेट करना हो तो वो कर सकते हैं। फ्लिप भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे साइज भी दे देता हूँ। ओके, तो फ्री डाउनलोड। तो HTML में नहीं, हम हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पर आइकन के अंदर हम यहाँ पर कर लेते हैं chat.png, ठीक है, सेव। तो आइकन का तो हमारा काम हो गया। अभी हम एक ही बनाएंगे, देन उसको तो रेप्लिकेट कर देंगे, तो दो मतलब जितने ही बनाने उतने बन जाएंगे। तो ये हटाता हूँ पहले। तो यहाँ जो बता रहा था कि नैव बार कैसे बनाते हैं, देन जो असाइड होता है वो कैसे बनाते हैं। ये नहीं आता फिर मैं 2 पेज लगा देता हूँ, फिर उससे में आके उसमें क्लिक करोगे दूसरा पेज आएगा, उसमें लेबल सेट हो जाएगी। ईजी है बहुत। CSS में यही पढ़ाया था। अच्छा, CSS मैंने पढ़ा है लेकिन बिजनेस का छोटा होता है। ये ठीक है, तो हमारा काम हो गया। तो हम इसको फिर से ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने अभी चीज़ें हटा दी है, तो उसके अंदर कुछ नहीं है। तो डेव चाहिए हमको खाली। तो देखो, सबसे पहले ना हमको एनालाइज करना होगा कि हमको क्या क्या बनाना होगा और कैसे बनाना होगा। ये जो पूरी डिज़ाइन है वो कैसे बनाना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम कोड लिखने बैठ जाएंगे। ठीक है, तो हम एनालाइज करते हैं। तो पहले तो मैं इसको आपको बता दूँ कैसे एनालाइज करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। कॉपी पेंट। देखो, तो मैं कैसे एनालाइज करता हूँ पर्सनली, मैं वो बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि कितने बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, तो क्योंकि बॉक्सेस से हम पूरी चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं। तो देखो, रेड वाला जो बना है वो सबसे आउटर मोस्ट हमारा बॉक्स है। तो सबसे पहले तो हमारा एक मेन बॉक्स है ना, पूरा जितना हमारा कार्ड है वो एक बॉक्स है। उसके बाद जो उसके चाइल्ड है वो कितने चाइल्ड है, मतलब एक जो किसी भी चीज़ से हम बना है, मतलब डिव, लेट्स सपोज हम डिव से बना है। ठीक है, तो एक डिव बन गया हमारा आउटर वाला रेड वाला। उसके अंदर कितने डिव बनेंगे वो देखते हैं। तो एक तो बनेगा ये इमेज वाला, इतना इतना ना, जिसमें ये इमेज आएगी। वो इमेज सेंटर में है बट वो एरिया तो पूरा ही कवर कर रहा है ना। देन इसके बाद एक आएगी हमारी ये हेडिंग, है ना, H टैग है ये कोई सा, तो हेडिंग टैग। उसके बाद हमारा आएगा ये P टैग। तो ये सारे जो भी मैं पिंक में बना रहा हूँ ना, ये सारे उसके चाइल्ड है रेड वाले के। और एक ये बटन है। ठीक है, ठीक है। तो एक हमारे डिव के अंदर 4 डिव है ना, एक ये वाला पिंक वाला, एक ये पिंक वाला। मतलब ये तो डिव की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट H टैग में बना देंगे, इसको डायरेक्ट P टैग में बना देंगे। देन एक बटन है और ये सारी चीज़ें सेंटर है। ठीक है, तो इसमें तो इतना ही है, वैसे ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। तो इतना ही हमको एनालाइज करना था कि कितना एक पेरेंट बनेगा और कितने चाइल्ड बनेंगे उसके। ठीक है, देन सबको हम अभी क्लास और आईडी नहीं बताया ना आपको,
हाँ, तो डायरेक्ट टैग नेम से अभी देखो हम क्या कर रहे थे कि डिव को डिव से टारगेट कर रहे थे। अगर हमको डिव को कुछ भी करना है तो हम डिव यहाँ पे लिख रहे थे, देन टारगेट कर रहे थे। बट अगर मल्टीपल डिव है तो जैसे यहाँ पे हेलो मैंने कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर हेलो आ गया, देन उस पर बॉर्डर आ गई। देन दूसरा और डिव है मेरे पास जिसके अंदर मैंने हाई लिखा है, बट इसमें मुझे वो बॉर्डर नहीं चाहिए, बट क्या हो रहा है कि आ रही है ना, हाई वाले पर भी बॉर्डर आ रही है, हेलो वाले पर भी आ रही है, बट मुझे हाई वाले पर नहीं चाहिए, मुझे हेलो वाले पर भी चाहिए। तो अगर मैं डायरेक्ट टैग नेम से टारगेट करूंगा तो डिव से अगर टारगेट करूंगा तो डिव तो ये दोनों भी है, तो वो तो सारे ही टारगेट होंगे, पूरी वेबसाइट में जितने भी डिव होंगे सारे होंगे। तो हमको सिर्फ अगर हेलो वाला टारगेट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम दे देंगे इसमें क्लास, क्लास में दे दूंगा इसमें डिव 1। तो अब क्लास को उधर टारगेट करना पड़ेगा, तो अब कैसे टारगेट करेंगे, तो स्पैन तो हमने हटा ही दिया, तो ये पूरा ही हटा दें, ठीक है। तो अब हमको क्लास से टारगेट करना है, तो क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं हम CSS में डॉट से, ठीक है। तो डॉट लिखकर जो भी हमने क्लास का नाम दिया है, तो div1 हमने क्लास का नाम दिया है, और div1 हमने क्लास का नाम दिया है, ठीक है। तो हमको डॉट div1 लिखना है क्योंकि वो क्लास है, ठीक है। देन कर्ली ब्रैकेट सेम जो हम काम करते हैं, फिर बॉर्डर हम लगा देंगे 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो देखो सिर्फ जिस पे वो क्लास है वही एलिमेंट पे बॉर्डर लगी है ना, बाकी इस वाले हाई वाले पर नहीं लगी। अब मैंने बनाया एक पी टैग, पी के अंदर लिखा हुआ है lorem 5, ठीक है। तो पी टैग मैंने बनाया, तो पी टैग भी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। पर अगर मुझे इस पे भी बॉर्डर चाहिए, मुझे हाई पे नहीं चाहिए, हेलो पे चाहिए, और इस वाले पी पर भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पी को वो वाली क्लास दे दूंगा सेम। तो क्लास कौन सी, div1, तो div1। तो इसको भी मैंने क्लास एट्रीब्यूट लगाया। अब ये क्या एट्रीब्यूट है ना, क्योंकि हम जो ओपनिंग टैग में एडिशनल चीज़ लगाते हैं वो क्या होती है, एट्रीब्यूट होती है। तो क्लास एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू हमने div1 दे दी, तो ये भी div1 है, ये भी div1 है। तो जो div1 से सिलेक्ट होके जो भी उसमें स्टाइल आएगी वो सारे div1 में आएगी, मतलब जहाँ जहाँ पर भी हम वो क्लास देंगे। तो देखो हेलो में लग गया है, पी में भी लग गया है, ये वाले हाई में नहीं लगा है क्योंकि हाई में हमने वो क्लास दी ही नहीं है ना, हाई में हमने कोई क्लास नहीं दी। किस में, हेलो में रेड है, हाँ और इसमें भी लोरेम में भी रेड ही है, हाँ, और दोनों में अलग अलग करना हो, अलग अलग करना हो तो फिर अलग अलग क्लास देनी पड़ेगी। सेम क्लास दोगे तो फिर सेम प्रॉपर्टी लगेगी, है ना। तो इसको क्लास हमको फिर अलग देनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं चलो कि कलर दोनों का सेम मतलब बॉर्डर का कलर हमको सेम रखना है, टेक्स्ट का कलर है दोनों का अलग अलग रखना है ना। तो वो कैसे करेंगे, तो जो div1 है, मतलब जो ये है div हमारा हेलो वाला, इसका हमको कलर ब्लैक ही रखना है, बट जो ये वाला है इसका कलर हमको क्या करूँ, ब्लू, ब्लू कर दूँ। तो इसका कलर हमको ब्लू रखना है। तो वो कैसे करेंगे, तो अभी तो अगर मैं इस क्लास में करूँगा तो दोनों पे होगा कलर ब्लू, तो अभी तो दोनों पे होगा क्योंकि दोनों पे सेम क्लास लगी हुई है। तो क्लासेस का क्या है ना, क्लासेस में जैसे देखो क्लास को हमने यहाँ पर भी यूज़ करा है तो यहाँ पर भी यूज़ करा है, तो कितने भी एलिमेंट में सेम क्लास को हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये है क्लास की प्रॉपर्टी। देन उसके बाद मैं क्लास में एक से ज़्यादा क्लास भी लगा सकता हूँ, मतलब ज़रूरी नहीं मुझे div1 ही लगा सकता हूँ, मैं और भी क्लासेस लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एडिशनल काम मुझे किस में करना है, पी में करना है। तो पी में मुझे कलर ब्लू करना है, तो मैं CB एक क्लास लगा दूंगा, CB नहीं ब्लू एक क्लास लगा दूंगा, ठीक है। तो क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, हमारे हमारे अकॉर्डिंग। तो मैंने ब्लू, अब स्पेस देके मैंने स्पेस दे दी ना दोनों के बीच में, तो दोनों अलग अलग क्लासेस हो गई है, ठीक है। div1 एक अलग क्लास है, ब्लू एक अलग क्लास है। तो मैंने जो रेड ये जो कलर इसमें दिया है मैं इसमें नहीं दूंगा क्योंकि मुझे दोनों में बॉर्डर तो चाहिए, तो मुझे दोनों में div1 क्लास तो देनी ही पड़ेगी, बट मुझे सिर्फ एक का कलर ब्लू चाहिए, तो डॉट ब्लू, क्योंकि हमने क्लास दी है तो डॉट लगेगा, ठीक है, डॉट ब्लू। और ब्लू में मैं कर दूंगा कलर ब्लू। तो ब्लू क्लास किस पे लगी है, सिर्फ पी पे लगी है, तो पी का कलर ब्लू हो चुका है, हेलो का नहीं हुआ क्योंकि हेलो पे हमने वो क्लास लगाई नहीं है। अब मुझे इस पे इस वाले जो हाई वाला div है उसका कलर ब्लू करना था, बट मुझे बॉर्डर नहीं देनी है, तो बॉर्डर तो div1 में लगी है, तो मैं div1 क्लास इसको दूंगा ही नहीं, मैं इसको ब्लू क्लास दे दूंगा। तो जब उसमें ब्लू क्लास दी तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, बट div1 क्लास देता तो बॉर्डर भी लग जाती, पर मुझे बॉर्डर लगानी ही नहीं है, ठीक है। तो क्लासेस का ये फंडा है कि एक क्लास को हम कितने भी एलिमेंट पे लगा सकते हैं और एक के साथ में हम कितनी भी क्लासेस लगा सकते हैं, ठीक है। देन एक होता है हमारे पास आईडी, ये तो क्लास है। हमने टैग नेम तो डायरेक्ट देख लिया था कि डिव से अगर करेंगे तो सारे डिव हो जाएंगे, है ना। अगर पी से करूँगा तो सारे पी हो जाएंगे जितने भी वेबसाइट में। अब देखते हैं आईडी वाला। तो आईडी की एक तो प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है क्लास से। अगर तुमने क्लास में कलर ब्लू करा है और उसी चीज़ को तुम आईडी देकर कलर रेड कर दोगे तो रेड वाला को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। जैसे मैंने इस पर एक आईडी लगाता हूँ, हाँ आईडी, हाँ वो ऊपर नीचे का हो सकता है, बाकी देखना पड़ेगा।
तो आईडी मैंने दी, आईडी मैंने इसमें रेड लगा दी, ठीक है। तो आईडी भी एक एट्रीब्यूट होता है हमारा, जिसमें हम प्रॉपर्टी नाम हम कुछ भी रख सकते हैं आईडी का। बट ये जो रेड आईडी जो लगाई है मैंने इसमें, वो इसी में हो सकती है, मतलब ये जो जिसमें लगाई है उसी में हो सकती है, और नीचे पी टैग है उसमें भी नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पर एक और पी टैग लिख के मैं पैरा लिख दूँ, तो आईडी में इसमें भी ये वाली नहीं लगा सकता, क्योंकि आईडी होती है यूनिक, ठीक है। आईडी को कभी भी चेंज, मतलब एक ही आईडी को दो एलिमेंट को नहीं दे सकते हम लोग। देन आईडी एक से ज़्यादा भी नहीं लगा सकते, जैसे क्लास में 2 भी लगा सकता हूँ यहाँ पे, बट आईडी सिर्फ एक ही लगेगी, ठीक है। ये कंस्टेंट है आईडी के। देन आईडी, हाँ आईडी क्या है? आईडी भी सिलेक्टर ही है, कि हमको CSS में सिलेक्ट करना है इस एलिमेंट को, तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो आईडी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपने रेड लिखा हुआ रेड तो उसका नाम है आईडी का, जैसे हमने क्लास का नाम div1 दिया है, वैसे मैंने जैसे ब्लू दिया है वैसे मैंने रेड दे दिया आईडी का नाम। तो कुछ भी दे सकते हैं आईडी का नाम हमारे हिसाब से। तो आईडी को सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं, क्लास को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आईडी को करते हैं हम हैश से, ठीक है। हैश लिख के मैं रेड लिखूंगा तो वो वाली आईडी टारगेट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। तो देखो पी का कलर हो चुका है रेड। अगर मैं इसको ऊपर करूँ तब देखते क्या होता है, तब भी वो रेड ही रहेगा। तो आईडी को मिलती प्रायोरिटी ज़्यादा, ठीक है। देखो मैंने सेम चीज़ पे लगाई है, ब्लू क्लास भी उसी पे और रेड आईडी भी उसी पे, है ना। ये ब्लू क्लास है पी पे और ये रेड आईडी भी उसी पे, और दोनों में मैंने सेम काम किया, कलर इस पे रेड किया, कलर इस पे ब्लू किया, पर लग कौन सा रहा है, रेड आईडी वाला। तो आईडी को मिलती है प्रायोरिटी ज़्यादा हमेशा, ठीक है। तो अगर सेम प्रॉपर्टी आपने क्लास में भी लगाई है और आईडी में भी लगाई है, तो आईडी वाली प्रॉपर्टीज़ आपकी काम करेगी, ठीक है। तो आईडी वाली प्रॉपर्टी हमारी काम कर रही है। देन उसके बाद जैसे मैं बॉर्डर भी लगा दूँ इसमें, अभी बॉर्डर कौन सी div1 क्लास की लगी हुई है, बट मैंने इसी आईडी में अगर मैं बॉर्डर लगा दूँ, देन कलर उसका चेंज कर दूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू कर देता हूँ कलर। तो अब बॉर्डर भी कौन सी वाली लगेगी, जो आईडी में लगी हुई है वही वाली, देखो, ठीक है। अब अगर मुझे फोर्सफुली क्लास वाली ही लगानी है, मतलब जो रेड है मुझे फोर्सफुली वही लगानी है, तो मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के इंपॉर्टेंट लिख दूंगा। तो अगर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है तो वो आईडी वाले से भी हट जाएगा, वो क्लास जिसमें इंपॉर्टेंट लिखा है वही लगेगी, देखो, ठीक है। तो अगर हमको फोर्सफुली क्लास वाली ही लगानी है, या फिर 3-4 क्लास हमने उसमें दी हुई है और सेम काम किया हुआ है, किसी एक क्लास की हमको प्रॉपर्टी लगानी है, तो हम उसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे उसको, ठीक है। तो हमने सिलेक्टर्स देख लिए, उसके बाद हम कार्ड बनाते हैं अभी, ठीक है। तो इतना क्लियर है अभी जितना बताया, ठीक है। तो इसका मैं नाम चेंज करके सिलेक्टर रख लेता हूँ। देन हमारी जो कार्ड वाली है वो अलग बना लेते हैं, न्यू फाइल card.html, ठीक है। फिर से एक्सक्लेमेशन मार्क, तो उससे क्या होगा, डॉक टाइप आ जाएगा, लैंग्वेज आ जाएगी, HTML आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। देन मेटा हम हटा देते हैं अभी के लिए। तो हमारा जो बॉडी है उसमें हम जो भी लिखेंगे वो आएगा, और टाइटल में हम कर देते हैं कार्ड, ठीक है। देन इसको करते हैं लाइव। अभी हम बनाते हैं कार्ड। तो हमने क्या एनालाइज किया था कि सबसे पहले एक डिव होगा रेड वाला, एक डिव होगा रेड वाला, देन उसके अंदर 4 चाइल्ड होंगे, है ना। तो हम सबसे पहले एक डिव बनाते हैं, डॉट रेड क्लास ही दे देते हैं हम इसको, ठीक है। तो देखो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं क्लास को। तो अगर मैं यहीं पर टैग नेम के साथ, अगर मैं टैग नेम ऐसे लिखूंगा डिव, तो डिव बन जाएगा। देन मुझे इसके अंदर जाके, मतलब ओपनिंग ब्रैकेट के अंदर जाके मुझे क्लास देनी पड़ेगी ऐसे, देन मैं उसको रेड क्लास दूंगा। तो अभी मैं ये चीज़, ये वाले सेम काम को मैं शॉर्ट में भी कर सकता हूँ, कैसे, नीचे दूंगा, मैंने डिव लिखा। अब क्लास को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम डॉट से करते हैं। तो डॉट लिख के मैं अगर रेड लिख दूंगा और इंटर करूँगा तो सेम ही लिखा हुआ आने वाला है, डिव लिख के उसमें क्लास लग जाएगी रेड। सेम अगर मुझे आईडी लगानी है तो आईडी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हैश, तो हैश रेड मैंने अगर लगाया तो आईडी रेड लग जाएगी, ठीक है। लगा सकते हो, जैसे हैश रेड लगा दिया मैंने, डॉट रेड 1 लगा दिया मैंने, तो क्लास और आईडी दोनों लगा, ठीक है। तो ये इमेट पूरा सिखाऊंगा मैं, जैसे देखो मैं एक काम कुछ करके बता दूँ। रेड मैंने लिखा, देन उसके अंदर मैंने डिव डॉट पिंक बनाया, नहीं डिव डॉट पिंक नहीं, डिव डॉट IMG बनाया, क्योंकि इमेज आएगी ना उसके अंदर, तो IMG में क्लास दे रहा हूँ उसको, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर इमेज आएगी, ठीक है। तो डिव डॉट IMG बनाया, उसके अंदर क्या आएगा अभी हम वो नहीं दे रहे, अभी हम बेसिक स्केलेटन बना रहे हैं, ठीक है। तो एक हमारा ये आ गया उसके अंदर,
देन उसके बाद एक हमारा हेडिंग आएगी तो H1 डाल देते हैं, ठीक है। उसके नीचे एक हमारा P टैग आएगा तो P टैग भी डाल देते हैं। देन इसके नीचे हमारी एक बटन आएगी तो बटन के बटन टैग होता है, ठीक है, तो बटन भी डाल देते हैं। देन ये सेम काम ना मैं शॉर्ट में करके बताता हूँ, वैसे अभी बताना नहीं चाहिए मुझे, पर बताता हूँ। तो मुझे सेम काम करना है तो डिव में कौन सी क्लास लगी हुई है, डॉट रेड, ठीक है। अब उसके अंदर मुझे कुछ बनाना है, ये चारों चीज़ें उसके अंदर है ना, इस डिव रेड के अंदर। तो मैं ग्रेटर देन का साइन लगा के जो भी मुझे इसके अंदर देना है वो मैं लिख सकता हूँ। तो इसके अंदर क्या चाहिए, डिव चाहिए, डिव। देन डिव में क्लास होनी चाहिए IMG। देन उसके बाद कॉमा लगता है क्या यहाँ पे, नहीं ना, कॉमा काम नहीं करता शायद, तो नहीं। तो इसके अंदर मुझे कुछ देना है तो मैं दे सकता हूँ, बाकी हाँ ऐसे नहीं दे सकता हूँ। सेम चीज़ अगर बनानी है तो देखो IMG मैंने दिया तो इतना तो बन जाएगा कि एक डिव बन गया रेड क्लास का। देन उसके अंदर ये बन गया। चलिए बाद में बताऊँगा, तुम लोग और कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी हटाते हैं अभी, ठीक है। तो हमारा एक रेड वाला तो बन गया बॉक्स, है ना। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं div.img वाला जिसमें इमेज लगेगी हमारी, ठीक है। तो div.img लग गया। इसके अंदर हमको क्या लगानी है, इमेज लगानी है ये वाली, इसके अंदर ये वाली इमेज लगानी है हमको, है ना। तो ये इमेज लगाते हैं। तो इमेज के लिए कौन सा टैग होता है, IMG, है ना। इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, कल ही तो बताया IMG। और IMG के अंदर दो एट्रीब्यूट होते हैं, SRC और अल्ट। तो SRC में क्या आता है, लोकेशन, कहाँ से वो आइकन लेना है ना। तो हाँ, तो अभी हम HTML फोल्डर में, तो हमको पीछे जाना पड़ेगा, तो डॉट डॉट स्लैश आएगा, देन आइकन, देन chat.png, ठीक है। और अल्ट में हम लिख देते हैं चैट, क्योंकि जब भी ये इमेज शो नहीं होगी तो हमको क्या शो होगा, ये अल्ट वाला जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो। तो अभी देखो हमारा कितना कितना आ चुका है, हम देखते हैं। तो इतना हमारा आ चुका है, ठीक है। तो अभी हमने आइकन ही लगाया इसलिए आइकन ही आएगा, है ना। डिव तो हमने लगाया, बट डिव के अंदर तो कुछ भी नहीं है ना। अभी डिव के अंदर एक आइकन है तो वो हमको दिख रहा है, बाकी डिव के अंदर कुछ भी नहीं है तो वो हमको नहीं दिखेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक साइड बाय साइड रख लेंगे इस चीज़ को, इसको बंद कर देते हैं, ओके, ठीक है। इतना हमने किया। देन उसके बाद हमको क्या करना है, इस इमेज के नीचे हमको क्या चाहिए, नहीं, इस इमेज के डिव के नीचे, मतलब देखो जो हमारा पिंक वाला है, ये जो पिंक वाला है, इसके नीचे एक और पिंक वाला है, कॉन्टेक्ट अस वाला। तो ये जो डिव पिंक वाला है, ये ऊपर वाला जो पिंक है उसके बाहर बनाना है हमको, उसके अंदर तो नहीं बनाना है ना। तो इमेज वाले के हम बाहर बनाएंगे। तो इसके अंदर एक H1 या H2 डाल देते हैं। H2 के अंदर क्या लिखा है, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, यू स्मॉल है। देन इसके बाद इसके नीचे क्या है, एक P टैग है, तो हम P टैग लगा देते हैं। देन उसमें लिख देते हैं lorem 8 देते हैं, ठीक है। तो lorem 8 आ गया। उसके बाद इस P टैग के बाद क्या एक बटन टैग है, तो हम बटन टैग लगा देते हैं, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो गया। और देखो इधर हमारा इतना काम हो गया कि एक कॉन्टेक्ट अस आ गया है, हमारी इमेज आ गई है, हमारा lorem P वाला भी आ गया है। इसके बाद हमारा एक बटन भी आ गया। बटन में हमने कुछ टेक्स्ट नहीं दिया, तो बटन के अंदर क्या लिखा है उधर, लर्न मोर, तो हम लिख देते हैं लर्न मोर, ठीक है। तो देखो लर्न मोर भी आ गया। अब उसको स्टाइल हमको CSS से करना पड़ेगा। हमने HTML से इतना काम कर दिया, अब इसी चीज़ को हमको स्टाइल करना है बस। तो स्टाइल करने के लिए हमारी स्टाइल होगी, तो अभी मैं यहीं पे करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टाइल टैग, स्टाइल टैग होता है हमारे पास, उसके अंदर हम CSS लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो रेड को टारगेट करते हैं, जो हमारा मेन बॉक्स है, ठीक है, जिसको हमने रेड क्लास दी है। तो डॉट रेड, देन करली ब्रैकेट। अब इसको देते हैं बॉर्डर, तो हमको दिखेगा कि वो रेड कहाँ तक है हमारा। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। तो ये रेड बॉर्डर हमारी आ गई है, ये वाली। तो ये इतना इतना हमारा एक बॉक्स है, जो मेन बॉक्स है हमारा वो। सबसे पहले तो इमेज की साइज़ छोटी करते हैं, क्योंकि इमेज बहुत बड़ी आ रही है। तो इमेज की साइज़ कैसे छोटी करेंगे, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगा देंगे विड्थ, और इसको रख देंगे 100,
ठीक है, इतनी साइज ठीक है, इतना ही बड़ा हमको चाहिए आइकन। देन इसके बाद जो हमारा कार्ड है, जो डिव है, डिव की प्रॉपर्टी क्या है कि पूरी विड्थ ले लेता है वो, है ना, बट हमको पूरी विड्थ तो चाहिए ही नहीं, हमको तो कम विड्थ चाहिए, हमको स्क्वायर कार्ड बनाना है, तो हाइट और विड्थ हमारी फिक्स होगी, है ना। तो हम सबसे पहले तो हाइट दे देते हैं रेड को, क्योंकि रेड ही है हमारा डिव। ठीक है, तो इसको हाइट देते हैं। हाइट कितनी दे दें, 15 रैम। हाइट कम क्यों नहीं होगी, डॉट रेड को हमने हाइट दी है तो कम तो होनी चाहिए थी, 1 मिनट। क्यों नहीं हुआ, क्लास दिया हमने रेड, डॉट रेड, क्या ये उसी की एरर है, मतलब ये जो हमने बॉर्डर लगाई है ना उसी की, मतलब ये बेसिकली ये बोलता है कि बॉर्डर और हाइट वेट हम एक साथ में नहीं लगा सकते, बट हम लगा सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये एरर वही है, इसके ऊपर एरर है ऐसा, ऊपर तो कुछ भी एरर नहीं है, टाइटल है, बॉडी है, सब कुछ तो है। देखो बॉर्डर नहीं लगाऊंगा तो वो एरर भी हट जाएगा, या फिर मैं हाइट नहीं लगाऊंगा तो वो एरर हट जाएगा। हाइट ऊपर नहीं सकता, बॉर्डर उससे कुछ थोड़ी होगा, उससे कुछ नहीं होगा। अब ये हाइट हो क्यों नहीं रही है पता नहीं, 1 मिनट इसको फिर से लाइव करते हैं। हाइट तो हो जानी चाहिए, उसको सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रे कर देते हैं अभी के लिए। तो इसके बाद हम इसको देते हैं हाइट 10 है। अरे मैं हाइट दे रहा हूँ तो कैसे होगा, विड्थ देनी है ना हमको, ठीक है। तो विड्थ देंगे तो विड्थ कम हो जाएगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो विड्थ को कर देते हैं 15 अभी के लिए, ठीक है, 15 रैम हमने कर दिया। तो इतना इतना हमारा बॉक्स बन चुका है। इसको हम काम करते हैं वाइट कर देते हैं, और जो हमारा बॉडी है, जो हमारा मेन बॉडी वाला जो टैग है वो पूरा हमारा डॉम है, ठीक है, पूरा जो वाइट स्पेस है हमारी, तो उसको हम बैकग्राउंड कलर कुछ और दे देते हैं। तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा सा ग्रेइश कर देते हैं, ग्रे डाल के। अब देखो इस पर मैं होवर करूँगा तो पूरा कलर पैलेट खुल जाता है, तो यहाँ से मुझे कुछ भी थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी मार्जिन और पैडिंग वाली चीज़ होती है। तो मार्जिन क्या होता है कि जो इसकी बॉर्डर है, इसकी बॉर्डर लगा के बताता हूँ मैं, 1 मिनट। तो रेड में हम लगाते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। देखो क्या हुआ है, रेड जो बॉर्डर आई है, अगर मुझे उसके बाहर स्पेस चाहिए तो मैं लगाऊंगा मार्जिन, और अगर मुझे उसके अंदर स्पेस चाहिए तो मैं लगाऊंगा पैडिंग। जिससे इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, तो इसके बाहर से देखो, अगर मैं मार्जिन लगाता हूँ इस पर, मार्जिन 1 रैम, तो देखो क्या हो रहा है, बाहर से स्पेस आई ज़्यादा है ना, बाहर से वो स्पेस और बढ़ गई है। बट अगर मैं पैडिंग लगाऊंगा तो देखो क्या होता है, पैडिंग 1 रैम, तो देखो अंदर से स्पेस आई है ना, ये पूरे चिपक रहे थे इससे बॉर्डर से, तो इसको मैं कमेंट करता हूँ फिर से। तो बॉर्डर से ये सारी चीज़ें चिपक रही है रेड वाली बॉर्डर से, बट अगर मुझे इसको अंदर से स्पेस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैडिंग देनी पड़ेगी। तो पैडिंग दी तो अंदर से स्पेस आ गई, मार्जिन दूंगा तो क्या होगा, बाहर से स्पेस आएगी। देखो मार्जिन वापस हटाता हूँ तो बाहर से अभी स्पेस कम है, जैसे मार्जिन बढ़ाऊंगा मैं उसको वैसे बाहर से स्पेस ज़्यादा आ गई, ठीक है। तो जब भी हमको बाहर की स्पेस चाहिए तो हम लगाएंगे मार्जिन, जब भी हमको अंदर से स्पेस चाहिए तो हम लगाएंगे पैडिंग, ठीक है। तो अभी हमको पैडिंग का काम है इसलिए हम लगाते हैं पैडिंग। और देखो सेंटर करने के लिए ना एक और हमारे पास टैग होता है, सेंटर टैग। टेक्सटाइल एंड सेंटर तो है, बट सेंटर टैग भी होता है हमारे पास। तो सारी चीज़ों को ही हमको सेंटर करना है ना।
तो इन सबको हमको अगर सेंटर करना है तो इन सबका पेरेंट होना चाहिए सेंटर टैग, है ना, अगर सबको करना है तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ सेंटर। देन सेंटर टैग को क्लोज हम कहाँ करेंगे, इन सबके बाद। क्या देखो उस लाइन पे कर्सर होना चाहिए, देन अल्ट प्रेस करके अप एंड डाउन एरो, तो कहीं भी ले आ सकते हैं उसको, ठीक है। फॉर्मेट कर लेते हैं, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो पूरा फॉर्मेट हो जाता है हमारा। देन थोड़ी सी स्पेसेस देते हैं, ठीक है। तो देखो सारी चीज़ें आ गई है सेंटर। अब हमको करना सिर्फ इतना है कि इसको देनी है रेडियस थोड़ी सी। देखो ये थोड़े राउंड राउंड है ना, कॉर्नर इसके राउंड है थोड़े, तो हम दे देते हैं रेडियस। तो रेडियस किस में देंगे, मेन जो हमारा रेड वाला है, क्योंकि रेड वाले पे ही बॉर्डर आ रही है ना, तो रेड वाला हमारा कौन सा है, रेड है, तो इसको देंगे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, तो वो दे देंगे हम 10 पिक्सल, ठीक है। तो रेडियस आ गई, शार्प थे पहले कॉर्नर, अभी आ गई रेडियस। देन इसके बाद और क्या चेंजेस करने हैं हमको, बटन को स्टाइल करना है, बटन तो ठीक है हम कर लेंगे। क्या बैकग्राउंड बॉर्डर हटा दें, हाँ वो तो सबसे एंड में हटाएंगे। तो हम पहले बटन को डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो बटन को डिज़ाइन करने के लिए बटन को टारगेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं बटन टैग से करता हूँ, मतलब टैग से डायरेक्ट टारगेट करता हूँ, तो क्या होगा, जितनी बटन होगी सारी टारगेट होगी। हमको सिर्फ इस बटन को करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्लास दे देंगे या फिर आईडी। तो आईडी हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि बटन और भी बहुत सारी हो सकती है जिसको मुझे सेम डिज़ाइन करना हो। तो क्लासेस क्या होता है, अगर मैं क्लास बनाऊंगा तो उस बटन को भी मैं सेम क्लास दे दूंगा, तो सेम डिज़ाइन हो जाएगी। पर आईडी में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आईडी यूनिक होती है। देखो आईडी तुम कहीं पर भी देख लो यूनिक ही होती है। जैसे अगर तुम कॉलेज में हो, कॉलेज का अगर तुम्हारे पास आईडी है तो आईडी तुम्हारी यूनिक होगी, किसी की भी सेम आईडी नहीं होती है ना। और एक बंदे की एक ही आईडी होती है, दो आईडी भी नहीं होती। तो आईडी का फंडा यही है, यहाँ पर भी सेम कि आईडी एक ही होगी और एक ही एलिमेंट की दो आईडी भी नहीं होगी, एक ही आईडी होगी, ठीक है। तो हम दे देते हैं क्लास देते हैं अभी के लिए, बटन की क्लास में दे रहा हूँ BTN, ठीक है। देन हम डॉट BTN से टारगेट कर लेंगे उसको, है ना, डॉट BTN। देन हम क्या करेंगे, इसमें देंगे पैडिंग, क्योंकि इसकी जो ब्लैक वाली बॉर्डर है उसके अंदर हमको स्पेस चाहिए, ठीक है। ये पतली पतली सी आ रही है, और ये जो हमारी इधर बटन तुम देखोगे तो ये जो बटन है ये थोड़ी सी मोटी है ना, तो इसको हमको पैडिंग देनी पड़ेगी। तो पैडिंग हम दे देते हैं 0.5 रैम। देखो अंदर से स्पेस आ गई उसमें, है ना। अगर बाहर से हमको स्पेस चाहिए होती, जैसे इस जो P टैग है और P टैग और B टैग जो बटन टैग है, उस दोनों के बीच में यहाँ जो वाइट स्पेस आ रही है, इसको हमको और बढ़ाना होता तो हम क्या करते हैं, मार्जिन देते हैं, क्योंकि उसकी बॉर्डर के बाहर से स्पेस चाहिए हमको। तो बॉर्डर के बाहर अगर स्पेस चाहिए तो मार्जिन, अंदर चाहिए तो पैडिंग, ठीक है। तो हमने पैडिंग दी उसको। देन उसके बाद देखो पैडिंग में क्या होता है कि मैं अगर से एक सिंगल वैल्यू दे रहा हूँ तो क्या होता है कि सब जगह से वही वैल्यू लग जाती है। अगर मैं सिंगल वैल्यू दे रहा हूँ तो क्या होगा कि टॉप से भी 0.5 रैम है ये, इधर साइड से भी 0.5 है, नीचे से भी 0.5 है और इधर लेफ्ट से भी 0.5 है। पर अगर मैं दो वैल्यू दे देता हूँ इसको, जैसे मैंने यहाँ पर 1 रैम दे दिया, तो देखो लेफ्ट राइट वाली बढ़ गई है, टॉप बॉटम उतना ही है ना। तो ये जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये टॉप और बॉटम की होती है। तो टॉप बॉटम में दोनों जगह ये लग जाएगी, मतलब 0.5 यहाँ से 0.5 यहाँ से। बट अगर मैं सेकेंड प्रॉपर्टी दे रहा हूँ 1 रैम, तो लेफ्ट और राइट की प्रॉपर्टी ये होती है, तो लेफ्ट से 1 रैम और राइट से 1 रैम, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर मैं 4 प्रॉपर्टी दे रहा हूँ तो क्या होता है, देखो जैसे मैं यहाँ पर मैंने सिर्फ 0.5 दिया था तो क्या हो रहा था कि चारों तरफ से सेम आ रही थी। देन अगर मैंने 2 वैल्यू दे दी उसको तो टॉप और बॉटम से ये आ रही है और लेफ्ट और राइट से ये आ रही है ना। बट अगर मैं 4 प्रॉपर्टी दे दूँ, जैसे मैंने 0.5 दिया, 1 रैम दिया, देन 1.5 रैम भी दिया, देन 2 रैम दिया, तो अगर मैंने 4 प्रॉपर्टी दे दी, 4 वैल्यू अगर मैंने दे दी, तो ये क्या करता है, टॉप से स्टार्ट होता है, तो टॉप पे 0.5 हो गया, देन सेकंड 1 है तो ये राइट पे जाएगा 1, देन 1.5 है तो ये बॉटम में जाएगा, देन 2 जो है वो इधर लेफ्ट में आएगा। तो ये क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। तो फर्स्ट वाला टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। तो अभी तो हमको 2 ही प्रॉपर्टी देनी है, मतलब हमको टॉप बॉटम से कम चाहिए, लेफ्ट राइट से ज़्यादा चाहिए, तो हमने 2 प्रॉपर्टी दे दी। अगर हमको सब जगह सेम चाहिए होता तो हम एक ही प्रॉपर्टी देते, हर जगह सेम हो जाता। तो अभी मुझे टॉप बॉटम से इतना चाहिए, टॉप बॉटम से थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो 7 कर देते हैं इसको। देखो टॉप बॉटम से बढ़ा, लेफ्ट राइट से नहीं बढ़ा, है ना। देन इतना काफ़ी है, आई थिंक थोड़ा और छोटा करना चाहिए, तो उतना ही ठीक था, ठीक है। तो अभी हम इसको और डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें रेडियस है ना, कॉर्नर इसके हमारे शार्प है, इसमें रेडियस है ना, गोल है।
तो हम इसकी रेडियस बढ़ा देंगे सबसे पहले तो बॉर्डर रेडियस देखो सबसे मैक्सिमम कर देंगे तो फुल राउंड हो जाएंगे। देखो अगर मैं 2 पिक्सल करता हूँ तो थोड़े थोड़े राउंड होंगे। हुआ कि नहीं? एक मिनट, देखो थोड़े थोड़े राउंड हुए है ना। तो हम अगर मैक्सिमम वैल्यू दे देंगे ना, तो अगर मैं 50 पिक्सल दे दूँ तो फुल राउंड हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू दे दो तो उससे ज़्यादा राउंड नहीं होता है, मतलब जितना राउंड है उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू दे दो तो उतना राउंड हो जाएगा। देन इसके बाद अब इधर क्या है कि बॉर्डर तो नहीं है बट कलर है, कलर थोड़ा सा ग्रेडियंट में है। तो अभी ग्रेडियंट बताऊँ कि नहीं बताऊँ, तुम लोग फिर ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। अभी नॉर्मल हम एक ही कलर रखते हैं, ठीक है। तो पर्पल कलर है तो पर्पल रख देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर पर्पल होता है, ये रख देते हैं प्लम। ठीक है, देन इसमें क्या है, बॉर्डर नहीं है, यहाँ पर कोई भी बॉर्डर नहीं है ना, तो हम भी बॉर्डर हटा देंगे। देन जो कलर है वो वाइट है, हमारा कलर ब्लैक है, तो हम कर देते हैं कलर को वाइट और बॉर्डर को कर देते हैं नन। तो बॉर्डर जो है, जो 1 पिक्सल सॉलिड ब्रेड वगैरह जो भी हम लगाते हैं उसको कर देंगे हम नन। तो नन का मतलब है कि बॉर्डर हटा दो। तो देखो बॉर्डर हट चुकी है। देन टॉप बॉटम में थोड़ी बढ़ानी चाहिए, ज़्यादा कम है, यहाँ पे हम 7 ही कर देते हैं। ठीक है अभी। और अभी हम जो बॉर्डर हमने रेड वाले में जो बॉर्डर लगाई है उसका हमको काम नहीं है, वो सिर्फ हमने देखने के लिए लगाई थी कि कहाँ तक वो जा रहा है ना। तो उसको हम हटा देंगे। ये बन गया हमारा कार्ड, बन गया सेम। इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ, सेम बन गया। मुझे इस कार्ड को अगर सेंटर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो अभी सेंटर टैग क्या करता है, जो भी उसके अंदर रहता है पूरा सेंटर कर देता है। तो अगर इस पूरे डिव को ही मैं सेंटर टैग के अंदर लिख दूँ, जो मेन जो हमारा रेड वाला है, तो ये भी सेंटर हो जाएगा, है ना। तो सेंटर टैग को मैं क्या करता हूँ, उसके बाहर कर देता हूँ, मतलब डिव को सेंटर के अंदर कर देता हूँ। देखो क्या हुआ, वो सेंटर आ गया, है ना। अब टॉप से भी मुझे सेंटर चाहिए, तो टॉप से मैं क्या कर दूँगा, मार्जिन टॉप दे दूँगा। तो दूसरे तरीके हैं बट वो मैं भी पढ़ाना नहीं चाहता, अभी जितना बताया उसमें ही, है ना। तो टॉप से मार्जिन दे देंगे किसको, इस डिव को, रेड वाले को। तो मार्जिन क्या होती है, बॉर्डर के बाहर आती है। तो ये जो उसकी बॉर्डर है टॉप वाली, उस अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ानी है हमको, ये जो छोटी सी डिस्टेंस है, तो मार्जिन टॉप दे देंगे किसको, रेड वाले को। तो मार्जिन टॉप, तो हम सिंगल सिंगल भी दे सकते हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। सिर्फ मार्जिन देंगे तो वो सब जगह लगेगी, ठीक है। और मार्जिन टॉप अगर लिख दूंगा तो वो टॉप में ही लगेगी। तो 5 फ्रेम नहीं, ज़्यादा करना पड़ेगा, 10। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको फुल्ली ओपन करूँ तो ये हमारा कार्ड बन चुका है। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं कार्ड। तो डिव का यूज़ समझ में आया, इसमें क्या करा है हमने, जहाँ पर भी हमको पता ही नहीं है कि कौन सा टैग लगाना है, मतलब हेडिंग लगानी है तो हमको पता है एच टैग लगाना है, पैराग्राफ लगाना है तो हमको पता है पी टैग लगाना है, बट इसको रैप कैसे करना है हमको पता ही नहीं है। तो डिव से हम करते हैं रैप। पूरे को एक हमको एक पेरेंट बनाना है तो हमने डिव का बना दिया। इमेज का भी हमको एक पेरेंट चाहिए था तो हमने उसको डिव बना दिया, है ना। तो ऐसे डिव का यूज़ यही है कि हमको जब भी बॉक्सेस वगैरह बनाने तो हम डिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देन कार्ड कोई से सिंपल से बना के लाना, मैं देता हूँ आपको बनाने के लिए, है ना। इतना तो बना लोगे आप, इतना तो अभी हमने सीख लिया है ना। देन ये वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा, तो इससे पहले प्रैक्टिस करना, है ना, बना के देखना इसको देख कर, फिर इसको बिना देखे बना के देखना। ठीक है, तो मैं कार्ड आपको बता देता हूँ कौन सा बनाना है। HTML कार्ड्स, देखो मैं बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो तो तुमको बनाना ही है, बट तुमको खुद से भी बनाना है ना। जब भी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस से ही सीखोगे, ऐसे तो नहीं सीखने वाले। ठीक है, तो इमेज में जाएंगे हम, HTML कार्ड लिखा करो यहाँ पर और इमेज सेक्शन में चले जाया करो, बहुत सारे कार्ड मिल जाएंगे। देन उसके बाद सिंपल से आप बना के लाना, तो ये बना के लाना, ठीक है। ये तो ऐसे ही बन जाएगा 2 मिनट में। देखो कैसे एनालाइज करोगे, एक जो रेड वाला बॉक्स है हमारा, ये पूरा बड़ा वाला है ना। देन उसके अंदर एक ये 1 वाला बॉक्स है और एक ये कार्ड 1 वाला बॉक्स है। तो इसके अंदर 2 बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर 2 बॉक्स है, जिसके इसके अंदर लिखा हुआ है 1 और इसके अंदर लिखा हुआ है कार्ड 1 बस। ठीक है, अब इसको सेंटर वगैरह कैसे करना है वो तो तुम मार्जिन पैडिंग से कर लोगे, है ना। तो ये वाला बना के लाना एक तो। देन इसके बाद
ये बना सकते हो, है ना, सिंपल ही है। बस इमेज लगाना है ना, और इमेज की बॉर्डर रेडियस दे देना, तो जैसे ही उसको रेडियस दोगे तो वो पूरा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, जैसे वीडियो शेयर करूँगा तो वीडियो में रहेगा ही ये वाला पार्ट, फिर भी लेना, जिसको भी लेना है फ़ोटो लेना। ठीक है, देन एक और कौन सा था हमारा, ये वाला। ठीक है, ये तो बना ही लोगे आपको, खींचना है इसका भी फोटो। ठीक है, तो ये 2 कार्ड आपको बना के लाना है। बाकी देखो अभी यहाँ पर 3 थे और हमने कितने बनाए, एक ही बनाया। तो हम कैसे बनाएंगे 2-3, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कोड है, जो इतना इतना हमारा डिव है, इसी को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, देन नीचे पेस्ट कर देंगे। तो क्या होगा, हमारे 2 बन जाएंगे। क्या हुआ, अच्छा ये, तो ये नीचे आ गया। देन हमको इसको साइड बाय साइड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये उसके नीचे क्यों आया, पहले तो मुझे ये बताओ। सेंटर से तो सेंटर में आया है, बट ये वाला बॉक्स इस वाले बॉक्स के नीचे क्यों आया, साइड में भी तो आ सकता था। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक। डिव है, वो डिव क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है, भले उसकी विड्थ कम कर दो बट वो रहेगा ब्लॉक एलिमेंट ही, तो वो पूरी विड्थ ले रहा है। तो अगर वो पूरी विड्थ ले रहा है तो क्या होगा, उसके नीचे वाला उसके नीचे ही आएगा, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी डिस्प्ले जो है, मतलब जो वो ब्लॉक है उसको इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। तो जो डॉट रेड है हमारा, वही वो डिव है ना, डॉट रेड हमने क्लास दी हुई है उसको। तो उसकी जो डिस्प्ले है उसको हम कर देंगे इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले ही होती है जो ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक होती है ना, वो डिस्प्ले ही होती है। तो उसकी जो ब्लॉक होती है उसको हमने यहाँ से चेंज करके कर दिया इनलाइन ब्लॉक। देखो क्या हुआ, अब देखो इन दोनों के बीच में हमको डिस्टेंस चाहिए, है ना, दोनों बीच में बहुत कम डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, मार्जिन देंगे, पैडिंग नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमको अंदर डिस्टेंस चाहिए होती तो हम पैडिंग देते। अभी हम देंगे मार्जिन, क्योंकि इन दोनों के बाहर हमको डिस्टेंस चाहिए। तो जो रेड है उसी को मैं क्या करूँ, मार्जिन लगा दूँ राइट में, है ना। तो ये उसका राइट ही है ना, यहाँ पर उसका राइट है, तो उसके राइट में मैं मार्जिन लगा रहा हूँ। तो 1 रैम, देखो डिस्टेंस बढ़ गई, और बढ़ानी है तो 2 रैम लगा दो, और बढ़ गई। ठीक है, देन एक और बॉक्स चाहिए था हमको। अब देखो हमको करना क्या है, सिर्फ इमेज चेंज करना है। यहाँ पर क्या है, बाकी चीज़ें तो सेम है, बस इमेज चेंज है और शॉप हियर लिखा हुआ है, हेडिंग चेंज है। तो शॉप वाली हम एक इमेज लगा के बता देता हूँ मैं। वो वेबसाइट कहाँ गई हमारी, वेक्टर था ना, बुकमार्क मैंने किया हुआ है आई थिंक। कहीं तो मैंने सेव किया हुआ है, एनिमेटेड आइकन आई थिंक। यहाँ पर कौन सी में लगानी है, शॉप। किस टाइप की इमेज लगी हुई है यहाँ पे, अच्छा ऐसी सी, बैग सर्च करने से बैग हाँ बैग से मिल सकता है, देख लेते हैं बैग से सर्च कर। मतलब ये क्या थोड़ा सा सॉलिड लग रहा है, वो थोड़े से स्मूथ है। देखो अगर इसको तुम देखोगे थोड़े स्मूथ है वो, और ये थोड़ा सा ऐसा सॉलिड टाइप लग रहा है। डबल बैग सर्च करिए, आ जाएगा डबल बैग से, इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा है कर सकते, ये कर लेते हैं हम, नॉर्मल हाँ। यूज कर लेते हैं उसकी कुछ। तो PNG फ्रीडम, यहीं पे कर लेते हैं, स्कूल बैग लिखा हुआ है, हम बैग लिख देते हैं सिर्फ। देन हमको अब करना क्या है, देखो हमने रेप्लिकेट तो कर लिया, उसको कॉपी पेस्ट तो कर लिया, ये हमारा फर्स्ट वाला है, ये हमारा सेकंड वाला है। तो यहाँ पर सिर्फ इमेज चेंज करनी है हमको, है ना। तो डॉट डॉट स्लैश
आइकन, आइकन के अंदर बैक डॉट पी और यहाँ पर चैट की जगह पर बैक लिख देंगे। और हमको क्या करना है, हेडिंग चेंज करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम शॉप। शॉप के बाद कुछ और तक भी था ना, क्या लिखा, शॉप हेयर, ठीक है। तो हमारा भी हो गया शॉप हेयर। अब देखो इसमें जो फॉन्ट है, फॉन्ट का स्टाइल अलग है। यहाँ पर हमारा टाइम्स न्यू रोमन आ रहा है, मतलब कॉर्नर वाले आ रहे हैं हमारे, और यहाँ नॉर्मल है। तो हमको फॉन्ट फैमिली चेंज करनी होती है इसके लिए, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली मैंने कल भी बताई थी, है ना। तो कैसे करते हैं, जैसे हमको सबका करना है ना, सबकी हेडिंग की भी करना है, पी की भी करना है, इसकी भी करना है। तो हम डायरेक्ट उसके जो मेन जो उसका पेरेंट है उसी में कर देंगे, तो सारे चाइल्ड का भी चेंज हो जाता है। तो पेरेंट कौन है, रेड है, तो रेड में ही हम फॉन्ट फैमिली चेंज कर देंगे, फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ, क्या सबसे लास्ट वाला। अच्छा ये वाली, ठीक है। बट ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लग रहा, हाँ ज़्यादा बोल लग रहा है। सेंस सेरिफ करके देखते हैं एक बार, कितना ठीक है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सेम कार्ड। देन एक और फिर से कॉपी पेस्ट करोगे, तुमको चेंज क्या करना है, इमेज चेंज करनी है, देन ये चेंज करना है हेडिंग, तो अब तो बन जाएगा, ठीक है। देन इसको शेडो वगैरह भी चलो आगे ही पढ़ेंगे वो चीज़, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो इसको करते हैं।